भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट घोषित कर मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मैं जन सेतु न्यूज़ से शैलेंद्र जैन आज प्रथम चुनाव चौपाल लेकर आपके पास आ रहा हूं, जन की चर्चा में, जहां पर जन की समस्याओं को सुनेंगे, पक्ष और विपक्ष की बातों को सुनेंगे और आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है उसको देखेंगे। विधानसभा चुनाव में आज मैं खड़ा हूं राऊ विधानसभा क्षेत्र में, जो इंदौर का बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। करीब 3,70,000 मतदाताओं वाली विधानसभा सीट पर अभी भाजपा ने मधु वर्मा को उम्मीदवार घोषित करा है और कांग्रेस की तरफ से 2 बार विधायक रहे जीतू पटवारी प्रबल दावेदारों में हैं। हम बात करेंगे जनता से कि उनकी समस्याएं क्या है, क्या समस्याएं हैं। हाँ बोलो सर, समस्या तो बहुत सारी है, काफ़ी समस्या है। अभी जो हमारे अध्यक्ष है विजय पाटीदार, वो कर रहे हैं, थोड़ी मदद अच्छी कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस की इधर से कोई मदद। आपको क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी में कौन श्रेष्ठ है? सर, विधायक को देखे को 2 साल हो गए तो क्या समस्या बताएंगे? यानी विधायक आते ही नहीं है? आते ही नहीं है वो। किस को लगता है कि यहाँ के विधायक जनता के मध्य नहीं आते? मेरे को तो लगातार लगता है, 2 बार वो जीते हैं, तब से देख रहा हूँ आज तक कभी विधायक के दर्शन नहीं हुए। ना कोई योजना, ना कोई रोड मैप, ना जनता से कनेक्शन, ना किसी विकास कार्य में भागीदारी। ये लगातार मैं देख रहा हूँ। और पिछले 15 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 20 साल बीच में इन्होंने 1.5 साल में प्रोपोगंडा फैलाया, किसानों की कर्ज माफ़ी, ये माफ़ी, झूठे वादे करके, और 1.5 साल के लिए अच्छी स्थायी सरकार को इन्होंने हटाया था। लेकिन जनता ने फिर वापस से उसी सरकार को समर्थन दिया और आज चारों तरफ यहाँ पर इस विधानसभा को लेकर जो विकास कार्य हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हो रहे हैं, भारतीय नगर परिषद के हो रहे हैं, जनपद पंचायत की तरफ से हो रहे हैं। लेकिन विधायक की तरफ से आज दिनांक तक एक काम नहीं है। एक स्टेडियम की घोषणा करी थी, स्टेडियम आज तक नहीं है। यहाँ के जन लोगों ने ही उस स्टेडियम को कम से कम फेंसिंग करके इकट्ठा कर रखा है, लेकिन उस पर काम आज तक शुरू नहीं हुआ है। ये विधायक के वादे थे, हॉस्पिटल का वादा था, आज दिनांक तक हॉस्पिटल में रंगोली तक नहीं डली। ये हम सुनते आ रहे हैं। तो हमको ऐसा विधायक निकर्मण विधायक मिला हुआ है जिसके हमको दर्शन लाभ भी नहीं प्राप्त होते हैं। विकास कार्य को तो छोड़ दो आप। पर वर्तमान विधायक के बारे में सुनने में आता है कि वो साइकिल पर कहीं भी निकल जाते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में? वो साइकिल पे शायद 5 बजे निकलते हैं, तो उनकी साइकिल पे निकलने से तो काम होगा नहीं। काम तो ऑफिस खुलेगा तभी होगा, जनता के बीच जाएंगे तब होगा। जब जनता के बीच में आप जाएंगे नहीं तो आपको समस्या बताएगा कौन? तो साइकिल आप सुबह 5 बजे निकालते हो, जनता जब उठती है आप जब आपके घर चले जाते हो और आप दिखा दो कि मैं साइकिल चला के लोगों की समस्या सुन रहा हूँ। तो आपसे समस्या का समाधान तो भाई नगर परिषद में होगा, विधानसभा में होगा, लोकसभा में होगा, मगर सुबह 5 बजे साइकिल चलाने से सारी समस्या का समाधान नहीं होता है। चुनाव आए हैं, कितने विकास कार्य हो रहे हैं आपके यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? ठीक है, विकास कार्य तो यहाँ हो ही रहा है, आज से नहीं शुरू से ही राव में हो रहा है विकास कार्य। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, इससे नहीं कि आज हो रहा है, शुरू से राव में तो बिल्कुल विकास की लहर शुरू से ही है। जीतू पटवारी जी का कामकाज बहुत बढ़िया, 1 नंबर जीतू पटवारी, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, बढ़िया कार्य है उनका। मधु वर्मा जी आएंगे सामने? नहीं, वो तो कोई वाली बात ही नहीं, वो तो अगली बार ही चले गए तो वो तो हार चुके हैं। हाँ, अगली बार ही हार चुके हैं वो तो, इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है बीजेपी के पास। तो वापस मधु भैया को ही पहुँचा दिया उन्होंने कि जाओ भैया तुम ही लड़ो, तुम 6,000 से हारे हो। बात ये क्या क्या मूल समस्या है, क्या क्या तकलीफें ज़्यादा है? मूल समस्या क्या है यहाँ पर? एक तो 20 साल का बीजेपी का कार्यकाल रहा, शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही, पर वो एक दवाखाना नहीं बना पाए 20 साल में। वो बात ये, हाँ, दवा ले जाते हैं फिर मरीजों को आप? MY ले जाते हैं, जिला अस्पताल ले जाते हैं, यानी इमरजेंसी हो तो बड़ा अस्पताल नहीं। हाँ। पटवारी जी क्या बोल रहे हैं इस मामले में? पटवारी जी तो लड़ते रहते हैं, आपको सबको मालूम, विधानसभा के अंदर हमेशा उठाते रहते हैं, पर आज वो विपक्ष में बैठे हैं। जब वो विपक्ष में नहीं थे, वो गवर्नमेंट में आए तो 15 महीने की सरकार में, तो उन्हें 11.5 करोड़ रुपए की घोषणा कमलनाथ जी से करवाई थी सरकार गिरने से पहले। शिवराज सिंह जी सरकार को लेकर क्या कहेंगे आपका? बकवास, दम नहीं।
काम नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, बताओ ना कहाँ हो रहा लाडली है। आज बहन आज योजना भी तो चल रही है। ये तो भैया अभी 2 महीने से चल रही है, वापस 2 महीने बाद खत्म हो जाए, चुनाव खत्म हो गया, लाडली योजना खत्म हो गई। आपका नाम है? प्रभु यादव। तो आपको क्या लगता है सर कि यहाँ कौन अच्छा है? भैया अच्छे तो सब हैं, जनता के अपने अधिकार हैं, नेताओं के अपने कर्तव्य हैं, और जनता के भी नेताओं के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। अब हम जो बात करें अगर यदि व्यक्ति विशेष की, तो शायद ये यथायोग्य नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वर्तमान अभी शासन में है, लेकिन जनता के भी कुछ अधिकार उनके प्रति भी हैं। बात अभी भैया ने करी थी अस्पताल की। हमारे राव में शासन की तरफ से कोई अस्पताल ही नहीं है। एक अस्पताल है तो वो भी क्षत विक्षत है, पूरा अतिक्रमण से घिरा हुआ है, एम्बुलेंस जा नहीं सकती है। गारंटी मेरी अब भी हाल आप जाके और एम्बुलेंस घुसड़ दो अगर तो चले जाए राव के अस्पताल में। 108 की व्यवस्था है, लेकिन 108 का पेशेंट जो है राव के अस्पताल में नहीं जा सकता है। इसमें किसी दल का, विधायक का या स्थानीय शासक का किसी का भी कोई विषय नहीं है। सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। सब अगर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा देश प्रगति करेगा, दिनों दिन आगे बढ़ेगा। और जो है देश को जो है आज जो आवश्यकताएं हैं, जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी कंपलसरी है, उसके बिना इस देश का उद्धार ही नहीं है। और प्रदेश में भी अगर लिंक रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो निश्चित विकास होगा। और उसी लिंक में अगर यदि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होगी तो क्यों नहीं विकास होगा। और सारे नेता जिम्मेदार होते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं विकास के लिए, जिम्मेदारी लेंगे। और जो है हमारे विकास में जो है सभी लोग सहयोग हैं और उनसे हम काम करवाएंगे। हम जनता का अधिकार है, हम उनसे काम करवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमको भारतीय जनता पार्टी की पूरी चेन बनाना है, नीचे से लेकर ऊपर तक, और सिर्फ नगर में नहीं पूरी दुनिया में परचम लहराना है। जय हिंद। जीतू पटवारी जी सुपर हिट है और सारे काम हो रहे हैं। और यहाँ पे जो अभी नगर पंचायत में अध्यक्ष है वो उनके पार्षद गणों हमारे चेहरे देख देख के काम करवा रहे। किसी का कार्ड गया है, जैसे किसी का बन गया मकान का कार्ड, तो उसको रिटर्न वहीं से कटवा दिया है। हमारे घर के ही कट गए 2-4, हम तुमको बोल रहे हैं ना। जीतू पटवारी, कांग्रेस इस बार वापस आना चाहिए, हमारा कहने का ये मतलब। जीतू पटवारी फिक्स। आप जीतू पटवारी से पूछें, उन्होंने कार्य करे हैं, काम करे, वो हमको दिखते हैं ना। ये भैया थोड़ी मोहल्ले गली उनके देखो कैसे बना हुआ उनने करवाया। जो ये है कि ये रोड तो हर कोई दिखा देगा आपको। बाजार क्या है, गलियों में जाओ, कुचों में जाओ, मोहल्लों में जाओ, घर बस्तियों में जाओ, उनको देखो। फिर आप जीतू पटवारी को जिताना चाहिए। बिल्कुल साले। आप चूँकि भाजपा से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी जो समस्या आई हॉस्पिटल के वहाँ रोड भी नहीं है, और चूँकि आप मध्य प्रदेश शासन में जो पार्टी कार्यरत है उसी के नुमाइंदे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राव वासियों को अभी तक सुविधा नहीं मिलनी थी हॉस्पिटल की? देखो, राव में हमारे पास हॉस्पिटल है, लेकिन वह आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, एलोपैथिक कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। क्योंकि निकट में हमारे नगर से इंदौर क्षेत्र लगा हुआ है, वहाँ अनेकों हॉस्पिटल है। लेकिन ये हमारे साथ कहीं ना कहीं दोनों पार्टी, जब कांग्रेस की सत्ता थी इसके पहले मध्य प्रदेश में जब भी, और मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सत्ता है तब भी, कहीं ना कहीं ये हमारी कमी है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से, सांसद हो चाहे विधायक हो, क्योंकि जीतू पटवारी 2 बार से विधायक है, उसके पहले भाजपा के विधायक थे, हम अस्पताल नहीं बना पाए, ये तो हमारी कमजोरी है। लेकिन उसके साथ जब पहला विधानसभा चुनाव हमारा यहाँ राव में, जब विधानसभा बनी थी 2008 में राव, उसके हमारे प्रथम विधायक जीतू जिराती जी थे। उन्होंने अनेकों काम किए। राव में एक हमारा जो गुरुकुल कॉलेज उसकी आधारशिला रखी और अनेकों ब्रिज बनाए, बहुत सारे ऐसे निर्माण जो कराए जो जनता के हित में होना थे। लेकिन एक हॉस्पिटल का काम बचा हुआ था। 2013 में वापस से विधानसभा के चुनाव आए, जीतू पटवारी जी पहले विधानसभा चुनाव हार गए थे, दूसरा चुनाव जीते जब उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं राव विधानसभा में अपने खर्चे से, स्वयं के खर्चे से राव विधानसभा के लोगों के हॉस्पिटल बनाऊंगा, जिसकी उन्होंने एक ज़मीन भी खरीद रखी थी। उस ज़मीन पे उन्होंने एक अवैध तरीके से उत्खनन करा, उसका उन पे पेनल्टी भी लगी उनके भाइयों के ऊपर, कुणाल पटवारी और चेतन पटवारी के ऊपर। लेकिन आज भी उस हॉस्पिटल का आधारशिला न रही। उसके बाद जब 2018 में वापस चुनाव हुए, मधु वर्मा जी हमारे भाजपा के कैंडिडेट थे, वापस जीतू पटवारी जी ने, हम चुनाव हारने के बाद में भी हमने उसके बाद में हॉस्पिटल की पहल करी। संजीवनी क्लिनिक एक हमारे नगर में, इसका हमने भूमि पूजन कर दिया है।
5.5 करोड़ रुपए की लागत से वो हॉस्पिटल केट रोड के ऊपर बनने जा रहा है। अब राव विधानसभा की जनता को उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संजीवनी क्लिनिक में सारी सुविधाएं रहेगी जो एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। यानी हॉस्पिटल की समस्या को सुलझाने का काम मधु वर्मा ने किया है आपके हिसाब से, और बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा, ऐसा आपका कहना है? मिल नहीं जाएगा, उसका काम चालू हो गया, भूमि आवंटन हो गई, हमने उसका भूमि पूजन भी कर दिया। और मैं आपके माध्यम से माननीय जो 10 साल से हमारे विधायक है, जो अभी हमारे मेरे मित्र बब्बू चौधरी जी ने जो बोला कि वो सुबह 5 बजे अपनी साइकिल से निकलते हैं, ज़रूर निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब जनता घर में सोती रहती है, वो पूरा चक्कर लगा के वापस घर पहुंच जाते, बोलते मेरा जनता से जनसंपर्क करा। जनता से उनका कोई संपर्क नहीं, वो आते हैं, अपनी नौटंकी करते हैं, अपने लोगों के साथ आते हैं, घर पे नेम प्लेट पढ़ के नाम लगा के आदमी को बुलाते हैं, ताकि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। लोग उस भ्रम में उनको चुनाव में मतदान देती थी, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, उनको जान भी चुकी है, उनकी कार्य पद्धति भी देख चुकी है। कांग्रेस का नारा है जोर से बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं और किसको जिताना? जीतू पटवारी जीतेगा, वही काम में 1 नंबर कर रहे हैं। राव में पूरे विधानसभा क्षेत्र में 1 नंबर काम है उनका। रोड, ड्रेनेज, सड़क जो चाहिए जो करवाए रहे वो। इसके अलावा सुबह 6 बजे आ जाते हो? किसी के भी सुख दुख में कोई मौत घाट हो जाती वहाँ भी चले जाते हैं। किसी को सहयोग राशि वो खुद उनकी जेब से कर देते गरीब आदमी को। ऐसा उम्मीदवार चाहिए और कैसा लाएंगे अपन। और क्या मुद्दे आपके, और क्या सुविधा चाहते हैं आप? सुविधा तो सारी सुविधा खाली रोड उनकी नगर पंचायत में रोड नहीं करी। नगर पंचायत पूरा रोड देख लो, अपना बाहरी मोहल्ला देख लो तो पूरा मतलब ड्रेनेज की जो रोड और इनकी है, नाली की समस्या जो नगर परिषद को हमारे मोहल्ले में काम करना चाहिए वो करने के। हमारे मोहल्ले 9 नंबर रोड पर काम ही कम होता है, काम ही नहीं होता है। सारी भरी है पूरी कीचड़ से, वो कीचड़ से वो नाली साफ नहीं करने आता कोई। मधु वर्मा और जीतू पटवारी में किसको वोट देना चाहेंगे? जीतू पटवारी को देंगे। जीतू पटवारी मतलब गोपाल पवार, बंटी पवार, घनश्याम सोलंकी। राऊ विधानसभा की ही गोकुल नगर कॉलोनी में एक बोर्ड टंगा है कि यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि वोट मांगने नहीं आए, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं और जनप्रतिनिधि खामोश है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये गोकुल नगर जो है वो आता है अपने खंडवा रोड के ऊपर, जहाँ पर शुद्ध रूप से यादव परिवार के निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। वहाँ पर विकास कहीं ना कहीं नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक बोरिंग हुआ था जो मेरी जानकारी में, मैंने सांसद निधि से एक वहाँ बोरिंग कराया था। वहाँ विकास होगा, ज़रूर होगा, लेकिन क्या है, स्थानीय विधायक होने के कारण, जो क्योंकि स्थानीय विधायक हमारा नहीं है, कांग्रेस की सरकार 15 महीने मध्य प्रदेश में रही, उस समय उन्होंने सिर्फ एक ही व्यापार करा, ट्रांसफ़र उद्योग चलाया। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं था। उनने, अगर जीतू पटवारी जी चाहते, क्योंकि वो एक स्कूल शिक्षा मंत्री थे, एक बड़ा पद था उनके पास, बड़ा अधिकार था, उनने अपनी विधानसभा में ना ध्यान देते हुए सिर्फ उद्योग में ध्यान देते हुए उनकी खुद की उन्नति करी और विधानसभा में कोई काम नहीं करा। गोकुल नगर के रहवासियों की जो मांग है वो जायज़ है, वहाँ विकास होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने विधायक जिता के दिया तो उनका संपूर्ण विकास कराने की पार्टी की ओर से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कांग्रेस की 15 माह की सरकार थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी की 14 वर्ष की सरकार है, तो क्या विकास कार्य पूर्ण रूप से नहीं होने थे? समस्याएं अभी भी खड़ी हुई हैं। देखो, पूरी विधानसभा में अगर आप पूरी विधानसभा में देखेंगे तो जहाँ तक भी आप जाओगे, पूरी विधानसभा में खूब विकास करा। विधानसभा में 2 या 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा देखा जाए तो जो धार रोड पे अपन जाते हैं तो बाग क्षेत्र, वहाँ से इस 2 बार अगर विधानसभा में जीतू पटवारी जी जीते हैं तो मुस्लिम मतदाताओं की वजह से ही जीते हैं। वहाँ पर पंचायत भी कांग्रेस की है, जिला पंचायत भाजपा की है, जनपद कांग्रेस की है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो शासन की योजना आती है उसको क्रियान्वयन नीचे की जो कड़ी रहती है पंचायत, उनको करना रहता, उन्होंने नहीं करा। वहाँ की जनता 2 बार से ठगा महसूस कर रही, क्योंकि लगातार मुस्लिम मतदाताओं ने मुस्लिम क्षेत्रों से जीतू पटवारी जी को जिताया, लेकिन उन्होंने उनकी अवहेलना करी। इस बार ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम मतदाताओं ने भी मन बना लिया है कि इस बार वह अपना उनका खुद का विकास चाहती है, इसलिए मुस्लिम मतदाता भी इस बार भाजपा को वोट देगा और बहुत भारी संख्या में वोट देगा। जो भी हमारा भाजपा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले घोषित मधु वर्मा जी को करा है, हम बहुत ज़्यादा अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। चूँकि राऊ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में
मुस्लिम मतदाता एक अहम भूमिका निभाते हैं और खाती समाज के वोट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी अभी कांग्रेस का जो सॉफ्ट हिंदुत्व आया है सामने, जो बीजेपी की ही देन है, तो उससे कहीं ऐसा नहीं लगता कि अल्पसंख्यक समुदाय मात्र एक धरा पर रखा हुआ रह गया है और बहुसंख्यक समुदाय के वोटों को आकर्षित करने के लिए ही दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। देखिए, इस बार अब जो चुनाव हैं वो बहुत अलग हिसाब से हो गए हैं। जब से मोदी जी हैं तो आजकल जात पात समाज इस पे कोई मतदाता ध्यान नहीं देता, वो विकास पे ध्यान देता। उसका टोटल मोटा ही है, फोकस ही उसका है, वो विकास पे है। आजकल ये मुस्लिम है, ये फलाना है, ये खाती है, ये राजनीति अब गई, ये पुराने दौर की हो गई। आजकल आदमी देखता है विकास चाहिए उसको, उसकी गली सड़कें अस्पताल ये सब पक्के होना चाहिए, उसकी लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जाति जाति का जमाना गया सर, अब बिल्कुल विकास पे काम होगा। तो फिर इतनी धर्म सभाएं क्यों? देखो, हमारा जो देश है वो सनातन पद्धति को मानता है, हम सनातनी लोग हैं। हम अपने कुल देवताओं को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हम शुरू से एक हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेके हम चलते हैं। क्योंकि जितने भी भारत में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी समाज के वर्ग विशेष समुदाय के हैं, हम सबको अपना मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा, मैं भी यहाँ से नगर परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे यहाँ भी करीब 4,500 मुस्लिम वोटर हैं मेरे यहाँ। आप उन क्षेत्रों में जाके अभी दौरा करना, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने मेरे मतदाताओं के साथ पक्षपात करा, क्योंकि मुस्लिमों ने मुझे खूब भरपूर अपना आशीर्वाद दिया। मैं 4,000 वोटों से जीता था, उसमें 2,000 वोट की लीड जो है मुस्लिम क्षेत्रों से ही मुझे मिली थी। मैंने सारे गाँव में जितने भी मुस्लिम क्षेत्र है सब में इतना काम किया कि वो लोग आज भी खुश है। वो चाहते हैं कि इस बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट है उसको हम बहुत अधिक मतों से चुनाव जिताएंगे, क्योंकि पिछली बार भी नगर परिषद में अध्यक्ष था, इस बार भी भाजपा की नगर परिषद है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। नीति को चुनना चाहते हैं, इसके विषय में बताइए। ऐसा उम्मीदवार हो जो देश का हमेशा रक्षा करे और सबकी भलाई करे और महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए। यही उम्मीद सरकार से करेंगे कि बेटियों का भी सब करें। अभी जैसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं लाडली योजना, उससे आपको लाभ मिले हैं कितने? उस चीज़ के तो हमें नहीं लाभ मिला है, क्योंकि हम वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पति सरकारी जॉब है तो वो नहीं मिलेगा। शायद हम आंगनबाड़ी वाली बोली हैं तो वो हमारे को तो नहीं मिला है, पर जिनको मिला है तो हमें खुशी है कि जिनको ज़रूरत है उनको मिलता है। विधायक जी के बारे में आप क्या बोलेंगे? विधायक जो अभी स्थानीय है उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? विधायक जी जो जीतू पटवारी जी हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा ही बोलना चाहेंगे, अच्छा ही है। काम करते हैं या नहीं करते? अच्छा ही काम करते हैं। ठीक है। नाम आप? मेरा कुंदन शर्मा। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? अरे सर, जो विकास करे, काम करे अच्छा, उसको उम्मीदवार चाहिए। और क्या, और रोजगार अच्छा होना चाहिए। क्या काम काज बढ़िया मिले आदमी को, ये है पोजीशन। काम होना चाहिए जनता के। जो जीतू पटवारी जो विधायक है, उन्होंने काम नहीं किया। देखो मेरी बात सुनो, वो उनकी जगह सही है। अभी फिलहाल जो काम चल रही हैं उस पर अपने दिमाग लगाना है। आगे क्या होगा अब चुनाव में मालूम पड़ जाएगा। आपका नाम? कन्हैयालाल जेतवाल। आप क्या देखते हैं चुनाव में जनप्रतिनिधि को क्या चाहिए होता है? जनप्रतिनिधि जागरूक होना चाहिए, लोगों से मिलनसारिता होना चाहिए, सबके संपर्क में होना चाहिए। जब तक कोई जनप्रतिनिधि संपर्क में नहीं होगा तो उसको लोगों की समस्याएं कैसे पता चलेगी? जब लोगों के संपर्क में होगा तो समस्याएं पता चलती हैं। तो जागरूक जनप्रतिनिधि होना चाहिए। तो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ते हुए देश का विकास और नगर का विकास सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, नगर का विकास स्वाभाविक तौर पे सबसे अहम मुद्दा तो विकास ही होना चाहिए, पर विकास के लिए अभी हमारे पास जो विधायक उपलब्ध है वो काफ़ी जागरूक विधायक हैं हमारे। आपके विधायक जागरूक हैं। अभी जो हमने लोगों से संपर्क किया था उस हिसाब से बहुत सारी समस्याएं यहाँ विद्यमान है। आप उन समस्याओं को किस नज़र में देखते हैं? क्या सरकार बीजेपी की है इसलिए समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा? नहीं, सरकार किसकी नहीं, इससे विकास का कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ भाजपा के विधायक हैं
यहाँ जहाँ सत्ता पक्ष के विधायक है क्या वहाँ समस्याएं नहीं है? उससे कम समस्याएं हैं हमारे यहाँ। हमारा विधायक लोगों को जानता है, हमारा विधायक समस्याओं को जानता है, ये बड़ी बात है। यानी जीतू जी पटवारी यहाँ से कांग्रेस के लगभग संभावित उम्मीदवार हैं, ये आप मानते हैं? हाँ जी, 100% है, क्योंकि दूसरा कोई चेहरा राऊ में नहीं है। नहीं, जीतू भैया ही। आज राऊ विधानसभा में हमने जो भी निष्कर्ष निकाला और जितने लोग आए उनमें यह निष्कर्ष निकला कि प्रतिनिधियों को काम करने की अत्यंत आवश्यकता है। हम दूसरों के गिरोबान में झांके पर उसके पहले स्वयं का आकलन कर लें कि हम क्या है, कहाँ थे और क्यों हैं। चूँकि विधानसभा के चुनाव पूरी विधानसभा क्षेत्र के विकास और लोगों के उत्थान के लिए होते हैं। जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वो लोगों का उत्थान करें, बिना भेदभाव के दोनों पक्ष का निर्णय लें, कार्य करें और जो विकास देखने में आता है वो विकास दिखता नहीं, परंतु इस बार विकास को दिखाएं, तभी लोकतंत्र का यह हवन संपूर्ण होगा। धन्यवाद। मैं जनसेतु न्यूज़ से शैलेंद्र जैन।